वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में ओस्मोटिक हाइपोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया था और आज हम C4 पाथवे के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। C4 पाथवे C4 प्लांट्स में होता है, आप सभी को पता है, और C4 प्लांट्स में हमारे मेनली मोनोकोट और डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4 पाथवे किस में होता है, तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों में होता है। आपको पता ही है कि मोनोकोट और डाइकोट में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। इसका फॉर एग्जांपल है मेज एंड शुगर केन, जिसमें ये C4 पाथवे होता है। इसके अलावा मोनोकोट्स में भी होगा और डाइकोट्स में भी होता है। अब इसमें क्या होता है C4 पाथवे, और अगर हम C3 पाथवे की बात करें तो ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है वो C4 पाथवे होता है। वो इसलिए होता है कि C4 पाथवे में एक CO2 के फिक्सिएशन में ओनली 250 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जबकि अगर हम C3 पाथवे की बात करते हैं तो वहाँ पे एक CO2 के फिक्सिएशन में CO2 की C3 की अगर हम बात करें तो एक CO2 के फिक्सिएशन में आपका मिनिमम 500 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। तो इसके कंपैरिजन में इसमें जो वाटर का लॉस हो रहा है वो डबल होता है। तो इसलिए जो C4 पाथवे है वो हमारा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या ज़्यादा कन्वीनियंट है, या जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरिजन देन C3 पाथवे ड्यू टू द नंबर ऑफ वाटर लॉस, क्योंकि यहाँ पे हमें वाटर कम नुकसान हो रहा है और यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं C4 पाथवे की। तो इसमें कुछ नहीं है, इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी इसको, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें स्पेशल अरेंजमेंट लीव्स का ही स्पेशल अरेंजमेंट होता है। मैंने जब आपको बताया था लीव्स की, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अपर लेयर में लीव्स में क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, जिसको हम अपर या एडेक्सिल एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस होती है, जिसको एबेक्सिल एपिडर्मिस बोला जाता है। बीच में हमारी क्या होती है, मीजोफिल सेल होती हैं, और सेंटर में हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई हुई है, एक बंडल शीट से ये कवर होता है, और इसकी जो कवरिंग होती है, जो अरेंज होता है, वो ये अरेंज होता है एक जैसे मोतियों की जो माला होती है उसकी तरह अरेंज होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉन्स एनाटॉमी भी इसको हम बोलते हैं, या बंडल शीट इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो मीजोफिल सेल होती है, एक बंडल शीट होती है। मैंने आपको बताया ये मीजोफिल सेल है, और ये चारों तरफ जो है वेस्कुलर बंडल के, वो क्या है, बंडल शीट है। तो मीजोफिल सेल में क्या होता है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। हम पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ग्रेना होता है, एक हमारा स्ट्रोमा होता है। तो यहाँ पर जो मीजोफिल सेल में कौन सा वाला क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रेनल, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कम नंबर में होते हैं। जबकि बंडल शीट, यहाँ पे हमें मेन ध्यान देना है बंडल शीट पे। तो बंडल शीट में क्या होता है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और बंडल शीट में क्या होती है, इनकी जो सेल होती है वो टाइटली इस तरीके से टाइटली पैक होती है। मीन्स कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में नहीं होता, और इंटरसेलुलर स्पेस बीच में नहीं होता, इसलिए कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अगर हम इस पाथवे को देखें तो ये जो मैंने आपको बनाया हुआ है, ये पार्टीशन किया हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा होता है मीजोफिल सेल में, और ये वाला होता है हमारा बंडल शीट में। तो इसमें क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस जो होती है, वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा से जो CO2 है वो आपकी कहाँ आती है, मीजोफिल सेल में, लीव्स की मीजोफिल सेल में। और यहाँ पे हमारा एक PAP 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोइनोल फॉस्फेट। ये पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है किसका, CO2 का, और CO2 को एक्सेप्ट करके ये क्या बनाता है, OAA, यानी कि ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, या इसको हम बोलते हैं C4 एसिड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली कि बताइए C4 एसिड कहाँ बनता है, मीजोफिल सेल में या फिर आपका बंडल शीट में। तो कहाँ बनता है, ये बनता है हमारा मीजोफिल सेल में। इसके बाद में
ये हमारा किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड फिर हमारा एंटर करता है किस में, बंडल शीट में। इसका मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बंडल शीट होती है वो टाइटली पैक्ड होती है, तो टाइटली पैक्ड होती है तो इसीलिए जो आपका ये वाला एसिड है वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाता बंडल शीट में, इसलिए ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड ईजिली कहाँ पहुँचता है, बंडल शीट में। यहाँ पे ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है मैलिक एसिड, ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में, जो कि हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। और क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो रहा है तो CO2 रिलीज होती है, और ये CO2 जो रिलीज होती है, क्योंकि ये CO2 बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इसकी सेल जो होती है बंडल शीट की वो टाइटली पैक होती है, तो ये कहाँ जाएगा, ये CO2 कहाँ पे जाता है, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस होता है मैलिक एसिड जो पायरुविक एसिड में चेंज होता है, ये होता है विद द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो हमने पढ़ा हुआ है केल्विन साइकिल में कि केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो ड्यू टू दिस एंजाइम या ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम ये CO2 कहाँ चली जाती है, दोबारा से केल्विन साइकिल में चली जाती है और केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व हो जाती है। और मैलिक एसिड हमारा पायरुविक एसिड बनाता है और जिसको हम कहते हैं C3 एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि C4 एसिड कहाँ बनता है तो वो तो बनता है मीसोफिल में, और बंडल शीट में कौन सा बनता है, C3 एसिड। अब ये पायरुविक एसिड हमारा आता है मीसोफिल सेल में दोबारा से और रीजनरेट होके दोबारा से क्या बनाता है, फास्फोइनोल फॉस्फेट। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 ATP लगते हैं और इन 2 ATP से हमारा क्या बनता है, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 ATP से हमारा क्या बनता है, AMP। तो ये होता है पूरा आपका C4 पाथवे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम होता है क्योंकि वाटर लॉस कम हो रहा है, इसलिए प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उससे देखें तो ये इसमें ये ज़्यादा होता है। और बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि C4 पाथवे और C3 पाथवे में कितने ATP और कितने NADPH जनरेट होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।